हरी बोल नहीं बोला इसका मतलब उनको नहीं लगता। फिर से बताओ किस किस को अच्छा लगता है? वो प्रसाद कौन खिलाता है, कौन बना के भेजता है, कौन मेहनत करता है? वो हमारे बीच में है श्रीमान राधा दूती प्रभु जी। राधा दूती प्रभु जी और उनकी टीम 50 भक्त लगभग आते हैं मायापुर से और सारी टीम यहाँ है। हाथ उठाइए, वो टीम हाथ उठाए जो कुकिंग टीम है, किचन की सारी टीम। आज का उनको राधा कुंड में ही वो आप लोग को 3 दिन मिला, उनको 30 दिन मिल रहा राधा कुंड में वास। ज्यादा ही है, 1-2-3 दिन पहले ही आए हैं वो तो हमसे। तो वो यहीं पर कब आएगी प्रसाद की गाड़ी, कब आएगी, आ गई आ गई आ गई आ गई, ऐसा आप इंतजार करते ना। वो यहीं से पैक होके जाता है रोज प्रसाद सुबह शाम। और ये सारे भक्त पूरी मेहनत करते हैं, परचेजिंग करना, कटिंग करना, बनाना, पैकिंग करना और लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, बर्तन धोना, फिर आपको सर्विस करना। इतनी सारी सेवाओं के लिए आप आभारी हैं कि नहीं है? तो सोचो, तो आज हमारे पास अवसर है क्योंकि परिक्रमा यहीं है और प्रभु जी भी यहीं पास में थे। तो आज जो कीर्तन है वो भी किचन टीम के द्वारा ही कीर्तन है पूरा। इसके बाद दामोदर अष्टक कौन गाएगा? आप में से है कोई? नहीं तो फिर परिक्रमा वाले गाएंगे। अच्छा है, गा लेते हैं लोग, ठीक है। नहीं तो हमारे परिक्रमा के कोई गाएगा, आपकी इच्छा है तो आपको ही चांस मिलेगा। लेकिन अभी हम पहले श्रीमान राधादूती प्रभु से कुछ भगवान की कथा, उनका आशीर्वचन, परिक्रमा के भक्तों को कुछ संबोधित करेंगे प्रभु जी, उनको सुनेंगे और उसके बाद दामोदर अष्टकम होगा, दीपदान होगा। मायापुर में सुलभ में प्रतिदिन लगभग पर डे एवरेज 5000 पीपल को फीड करते हैं। और राधादूती प्रभु आज स्वयं प्रभु जी आते हैं, ऐसा नहीं केवल टीम भेज दिया, स्वयं बैठते हैं और एक एक चीज देखते हैं। ऐसे प्रभु जी के प्रति आभारी हैं और हम परिक्रमा भक्त लोग उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रभु जी हम लोगों को कुछ ब्रज धाम के विषय में जो भी बोलना है, परिक्रमा के विषय में हम लोग प्रभु जी से श्रवण करते हैं। उसके बाद दीपदान करेंगे दामोदर अष्टकम। तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना प्रभु जी की इच्छा है बोलेंगे। प्रभु जी हिंदी और बांग्ला की भाषा बोलो। महाराज जी कह रहे बांग्ला मधुर भाषा, और सबको बांग्ला सीखना ही चाहिए, नहीं तो फिर भक्ति होगी नहीं। बांग्ला भाषा के बिना भक्ति में मधुरता आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे महाप्रभु के सारी चीजें बांग्ला भाषा में, चैतन्य चरितामृत। अरे मैं धीरे धीरे सीखने लगा ना, तभी तो इनके बीच में रह रहा। समझ तो लेता हूँ, बोल नहीं पाता लेकिन समझता है। सबको सीखना है। अभी प्रभु जी बोलेंगे हम समझ जाएंगे। अरे जो नहीं समझेंगे वो शुद्ध प्रभु समझा देंगे। अरे वाह। और हमारे राधारमण महाराज जी बता देंगे जो बात समझ में नहीं आएगी सारांश रूप में। तो महाराज जी ने कहा है कि बांग्ला में बोलना है तो बांग्ला में बोलना है, ठीक। हरे कृष्ण। प्रभु जी स्टैंड लगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामजं ददति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं। कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे।
पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप सर्वकं भक्तावतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावादान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। सर्वप्रथमे मदीय गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् जयपताका गोस्वामी शिला गुरु महाराजेर पाद पद्मे प्रणति निवेदन तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद इस्कনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য পরম গুরুদেব শ্রী ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিলা প্রভুপাদের চরণ কমলে অনন্ত কোটি প্রণাম তার কৃপা আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি ও অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দের চরণ কমলে বৈষ্ণববৃন্দের চরণ কমলে মহারাজের চরণ কমলে প্রণতি নিবেদন ও কৃপা আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি। আমাকে এখানে খুব উচ্চ আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি আমার কোনো যোগ্যতা নয় এই হরিকথা বলার জন্যে, তথাপি আমি মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ নিয়ে কিছু বলার জন্য চেষ্টা করব। সর্বপ্রথমে আমি খুবই ক্ষুদ্র জীব, অজ্ঞানী ব্যক্তি, 78-এ আমি প্রথমে সিধা মায়াপুরে আসার প্রয়াস করি। 78-এ আমি মায়াপুরে যখন প্রথমে আসি তখন দেখি যে মায়াপুরে আমাদের রাধা মাধব যেখানে বসে আছেন, কিন্তু এখানে লোটাস বিল্ডিংয়ে যেখানে আমাদের সিকিউরিটি অফিস আছে নিচে, সেইখানে রাধা মাধব সেবিত হচ্ছিলেন। তার নিকটে প্রভুপাদের বিগ্রহ ছিল। 78-এর ঘটনা। দোলের ঠিক পূর্বে যখন আমি আসি, আসার পরে মায়াপুর আসার জন্য অত ব্যবস্থাপনা, এখন যত সুন্দর ব্যবস্থাপনা মায়াপুরে যাওয়ার জন্য, 78-এ সেরকম কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না। তথাপিও আমার পিতার সঙ্গে আমি মায়াপুরে আসি। মায়াপুরে এসে তখন আমাদের ভারতীয় ভক্ত খুব কম ছিল, খুবই কম, হাতে গোনা হয়তো কয়েকজন ভক্ত ছিল 78-এর সময়। তা দেখি তখন দোল ফেস্টিভ্যালের টাইম আর বিদেশি অনেক ভক্তরা। এখনই আমার এসেছে এখানে উপলব্ধি হলো মায়েরা যেভাবে কীর্তন করছে বা আমাদের প্রভুরা যেভাবে কীর্তন করছেন, সেই রকম মায়াপুরে খুব অপূর্ব সুন্দর কীর্তন। আর তাদেরকে দেখতে প্রভুপাদ বলেছিলেন, যখন প্রভুপাদ বম্বে গিয়েছিলেন, বম্বেতে খুব বড় প্যান্ডেল প্রোগ্রাম হচ্ছিল, অনেক অগণিত ভক্ত সে জায়গায় যখন প্যান্ডেল প্রোগ্রামে, আর
বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে সেখানে খুব বড় ধর্মসভার আয়োজন হয়েছিল। তা সেখানে তখন প্রভুপাদের সঙ্গে প্রায় অনেক ভক্ত, 40-এর বেশি ভক্ত, বিদেশি ভক্তকে নিয়ে প্রভুপাদ সেখানে গিয়েছিলেন। তারপর প্রভুপাদের যখন সেখানে প্রবচন দেওয়ার জন্যে যখন প্রভুপাদকে আহ্বান করা হয়, প্রভুপাদ তখন সেখানে অনেক অনেক ভক্তের সমবেত হয়েছে। তা প্রভুপাদ যখন সেই যে প্রবচন দেওয়ার পর কিছু, তারপর প্রভুপাদ তাদেরকে বিদেশি ভক্তদেরকে বলতেন সে তো হস্তি। তা সেই সময় তখন প্রভুপাদ লেকচার দেওয়ার পরে প্রভুপাদ তখন তাদেরকে বললেন, বলে তোমরা উচ্চস্বর কীর্তন করো, খুব জোরে জোরে কীর্তন করো। তা তখন সমস্ত ভক্ত সেখানে স্টেজে উঠে যে খুব জোরে জোরে কীর্তন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আর তখন মানে ভক্তরা এত আনন্দিত হয়েছে, ভক্তরা বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবীরা এত আনন্দিত হয়েছেন, সেখানে যেন প্রেমের সমুদ্রের মতন সেখানে কীর্তন সংকীর্তন আরম্ভ হয়েছে। তা সেরকম মায়াপুরে যখন আমি প্রথমে আসি, সেখানে কি অভূত কীর্তন। মায়াপুরে যখন 78-এ আমি দেখছি ওদের কীর্তন শুনে, তারপরে আমাদের রাত্রি হয়ে গেছে এখানে প্রোগ্রামের পরে, তারপর আমরা কোথায় যাব সেটাও জানি না। আমাদের পাশেই, মায়াপুরের পাশেই একটা পুলিশ ক্যাম্প আছে, আর সেখানে প্রফুল্ল মহারাজ বলে একজন মহারাজ ছিলেন। তা সেখানে তখন রাত্রে তখন আমাদের মন্দিরে আমরা ঠিকভাবে জায়গা পাইনি, তখন রাত্রি নিবাস করি। তারপরে আস্তে আস্তে আমরা সেখান থেকে আবার পূর্বাশ্রমে চলে যাই, দিয়ে তারপরে আমরা ওখান থেকে এই নামহট্ট আমাদের প্রথম থেকে আরম্ভ হয়ে যায়। আমাদের নামহট্টে তখন আমাদের রাঘব পণ্ডিত স্বামী মহারাজ, গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ, তারপরে আরও বিভিন্ন বহুরা, সেখানে আমাদের ভক্তিবিলাস গৌরচন্দ্র মহারাজ বিভিন্নভাবে নামহট্ট প্রচারের তখন আমরা সেখানেও খুব আসা যাওয়া করতে লাগি, আর গ্রামে গ্রামে সেখানে কীর্তনের মণ্ডলী বসতে লাগে। তাই এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে মায়াপুরে আসা যাওয়া করতে লাগলাম। আর গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজের সান্নিধ্যে এসে আমরা কয়েকজন ভক্ত মিলিত হয়ে আমরা প্রথমে বম্বে যাই, বম্বে থেকে নাসিক, সম্ভবত নাসিকই 84-এ লক্ষ্মণ স্বামী মহারাজের দ্বারকা থেকে যে পদযাত্রা বের হয়েছিল 84-এ, সেই পদযাত্রা আমরা নাসিকে, সম্ভবত নাসিকে আমরা বম্বে মন্দিরে যাই। আমরা কয়েকজন, প্রায় 15-16 জন, সোলাপুর বা মহারাজ বলছেন, মহারাজ তখন আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, মহারাজের কৃপা आशीर्वाद পেয়েছিলেন। राधा दूती प्रभु 84 में जब पद यात्रा महाराज चालू के थे, जो द्वारका से हम दक्षिण भारत के लिए जा रहे थे, तो रूट ऐसा था, पूना से सोलापुर जाना था, सोलापुर से फिर पंढरपुर आना था, और पंढरपुर से अरवडे, सांगली, इस रूप से हम लोग गए। सौभाग्यवश मैं एडवांस पार्टी करता था वहाँ पर सोलापुर में। किसी कारण से मैं पंढरपुर मंदिर में आया था, छोटा सा मंदिर था, तो वहीं 10-15 भक्त, प्रभु जी 10-15 भक्त को लेकर पुणे जहाँ से वहाँ मंदिर में, तो हमको ले जाना था इन लोगों को परिक्रमा पदयात्रा में। कौन जगह है जहाँ हाईवे टच करता है, इष्टदेव जी पंढरपुर से सोलापुर के मेन हाट जो टच करता है सिटी है ना, वहाँ यहाँ पर जो कुछ प्रसाद याद नहीं पड़ता है, प्रसाद हम दिए कि नहीं, कैसे कहे, तो हम इतने भक्त थे तो छोटा ले। प्रथम दिन, उस दिन मेरे लिए भी यह एकदम आश्चर्य की बात थी। वहाँ के लोकल लोग प्रसादम बनाए, मराठी में झुनका भाखरी कुछ होता है, झुनका हमें लगता है कि आटा को पानी में घोल दिए हैं, पका देना, एकदम हमारे तो गले के उत्तर में। वहीं पर प्रथम बार राधा दूती प्रभु से हमारा देखा हुआ परिचय
पानी में बेसन हाँ, झुकना क्या झुमका भाखरी भाखरी एकदम है, दोनों ही पता नहीं कैसे। तो उसी समय से प्रसादम से चूंकि प्रभु जी के हमारा संबंध है, तो वही देखा देखी रहता है। पंढरपुर में फिर सोलापुर गए, सोलापुर से फिर लौट कर पंढरपुर आए, पंढरपुर से अरवड़े महाराज जी के गांव में, वहाँ से सांगली, सांगली से इचर करंजी, वो ऐसे करके हम लोग पीछे पीछे गए थे। तो प्रथम मतलब कि परिक्रमा के साथ पदयात्रा के साथ हमने 84 से 16 वर्ष पहले, और 16 वर्ष ना 40 साल हुआ, 40 साल हो रहा है। 40 साल मैं कोई बच्चे हूँ, 40 साल का उम्र में। তারপরে আমরা মহারাজের সঙ্গে ওখানে পদযাত্রায় মহারাজের কৃপায় আরও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের কৃপায় ওখানে পদযাত্রায় থাকি। আর পদযাত্রার উপলব্ধি মহারাজের ওখানে যে কীর্তন, মহারাজ তখন তো সবসময় কীর্তন নিয়ে, এখনও তিনি সবসময় কীর্তন সম্রাট, কীর্তনের মহাপ্রভু সেনাপতি, কীর্তনের ভক্ত মহারাজ সবসময় কীর্তন করেন। এরকমভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রায় কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে প্রায় 3 বছরের কাছাকাছি সেই যে পদযাত্রায় আমাদের কেটে যায়। তারপর আস্তে আস্তে পদযাত্রাতেই আমরা যে কোনো ভাগ্যক্রমে হোক বা রাধারানী হলো হেড কুক কিচেনের, রাধারানীর কৃপায় হোক, সেই জায়গায় আমরা পদযাত্রাতেই মানে রন্ধনের দায়িত্ব পাই। তারপরে আস্তে আস্তে রানী কিচেনে রাধা দিদি বউ ঢুকি গেল। ওখানে রন্ধন করার পরে আস্তে আস্তে তারপরে মহারাজের দু একটা কথা আমার মনে পড়ছে। মহারাজ বলছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে আজ অবধি গোড়ারায় নিত্যলীলা করে কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পারে। তাই মহারাজের কীর্তন শুনতে শুনতে আমরা যদি একসময় দেখছি একসময়তে এটা আমার উপলব্ধি যে একটা গ্রাম থেকে আমরা অন্য গ্রামে যাব, তখন একটা ছোট্ট ছেলে আমাদের সঙ্গে বলছে সবসময়, তখন আমরা বলছি যে বাবা আপনাদের সঙ্গে কীর্তনে যাব। তো তখন আমরা বলছি কীর্তনে এই ছোট বাচ্চা যাবে এরকম। ও কীর্তনে 2-1 দিন আমাদের সঙ্গে থাকলো, কিন্তু অভূতপূর্ব মানে সেই বাচ্চাকে দেখতে লাগে আর কীর্তনে থাকে। তারপর তার বাবা মা আসে, তারপরে নিয়ে যায় তাকে ছেলেটাকে। তারপরে মহারাজের এক সময় লেকচারে, তা সেটা এমনি সাধারণ, যদি আমি বলছি সাধারণ শিশু, কিন্তু সাধারণ শিশু নয়, অসাধারণ শিশু সেটা ছিলেন। তা দিয়ে তারপর মহারাজ এক সময় লেকচার দিচ্ছেন যে ডিভোটি কেমন হবে, ভক্ত কেমন হওয়া প্রয়োজন। শুধু মহারাজের কথা শুনে যাচ্ছি, আমি হিন্দি অত বুঝতাম না, অল্প বুঝতাম। তা মহারাজের এই কথা শুনने के बाद তখন মহারাজ বলছে ডিভোটি মিন্স মিলিটারি ফোর্স, 24 ঘন্টা তৈরি থাকবে ভগবানের সেবা করার জন্য, ভগবানের নাম প্রচার করার জন্য। তা আমাদের সেরকমভাবে আমাদের হওয়া উচিত বা চেষ্টা করা উচিত। আমরা যদিও ভক্ত হতে পারছি না, তা মহারাজের কাছে আমরা কৃপা ভিক্ষা করবো, তিনি যেন আমাদেরকে কৃপা আশীর্বাদ করেন। সমস্ত ভক্তদের, বৈষ্ণবদের সমস্ত মহারাজ, তারপর আমাদের রাধারাম সাহেব মহারাজ, তারপর আমাদের ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার কমিটি, তেনারা যেন সমস্ত ভক্তদের আশীর্বাদে এত আশীর্বাদ করছেন যে এখানে আজকে আমরা এরকম ভ্রমণ করতে করতে শ্রীজি রাধারানীর ধামে, শ্রেষ্ঠ ধাম, যেখানে তপস্যার মধ্যে কিছুদিন আগে আমি চিন্তা করছিলাম, যখন আমাদের কিচেন বিভিন্ন জায়গায় ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় ছিল, তা আমি বলছি রাধাকুণ্ডে আমার বাস করার খুব ইচ্ছা। রাধাকুণ্ডে যদি এখন বাস করতে পাই, এটা বলছে যে রাধাকুণ্ড তট কুঞ্জ কুটির, রাধাকুণ্ডে এরকম খুব আমি চিন্তা বা অভিলাষ করছিলাম। বা এই কীর্তনে একটা গানে আছে যে রাধাকুণ্ড তট কুঞ্জ কুটির কি বনে, এরকম মানে সে গোবর্ধন
পর্বত, গোবর্ধন পর্বত, এরকম এই যে জায়গা, এই জায়গার মধ্যে যদি কিছুদিন আমি থাকতে পাই, আর মানে এমনি সাধু গুরু বৈষ্ণবরা সকলে বলেন যে শেষ জীবনে এই রাধাকুণ্ডে ভজন সাধন করা, তা যদি আমরা গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে বা আপনাদের সেবাতে আমাদের কোনো সেবা করার কোনোই যোগ্যতা নাই, আমরা অযোগ্য ব্যক্তি, মহারাজ বা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার কমিটি, ব্রজভূমি প্রভু, ইষ্টদেব প্রভু, ভদ্র প্রভু সব, বা অন্যান্য আমি নাম ঠিক বলতে পারছি না তাদের, তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তা তারা আমাদেরকে সেবা দিয়েছেন, বা আমরা এই ব্রজধামে এসে, আর তারপরে বিশেষ করে রাধাকুণ্ডের পদতলে রাধারানী চরণতলে আমরা সেবা পেয়েছি। আপনারা সকলে আশীর্বাদ করবেন, এই সেবাটি যেন সুন্দরভাবে করে আমরা শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী জগন্নাথ পুরীতে যেয়ে প্রায় ওখানে 8 থেকে 9 হাজার ভক্ত আসবেন, আপনারা আসবেন সকলে, সেখানে সকলে আসবেন, ইষ্টদেব প্রভুর নিমন্ত্রণ দিয়েছেন, তা আমরা সেখানে যে সেবা করার জন্য চেষ্টা করছি। তা যদিও যাই হোক, মহারাজের কৃপায় আমরা আস্তে আস্তে শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছানোর পরে, তারপরে আমি জানতাম না যে কে এখানে কো-ডাইরেক্টর বা জিবিসি বা যারা প্রতিনিধি, এইসব সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে আমরা দেখছিলাম, তখন শ্যামসুন্দর প্রভু আগে আমাদের সুলভ কিচেন বা যে মেন কিচেন, প্রভুপাদ যে কিচেন তৈরি করে গিয়েছেন, তা সেই কিচেনে তখন শ্যামসুন্দর প্রভু রান্না করছিলেন, পরে আবার দয়ারাম প্রভু রান্না দেখাশোনা করেন। তা দিয়ে তারপর কথায় তখন আমাকে বললেন যে দয়ারাম প্রভু বা ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ আমাকে তখন এই ওখানে যে সুলভ কিচেন, মাত্র 3 টাকায় প্রসাদ, সেখানে 3 টাকায় প্রসাদ দেওয়া হতো, সেখানে আমাকে সেবাতে তেনারা নিযুক্ত করেছেন। তা সেই জায়গায় সে হতে আমি সেবা করার জন্য চেষ্টা করছি, কিন্তু অনেক অপরাধ, অনেক চরণে বৈষ্ণবী চরণে অনেক অপরাধ করেছি, সেটা আমি বুঝতে পারছি, উপলব্ধি হচ্ছে। তা আমরা সকল বৈষ্ণবের কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি, আমি যেন অপরাধ শূন্য হয়ে কর হরিনাম, অল্প হরিনাম করতে পারি, বেশি হরিনাম করতে পারি না। আপনারা কত হরিনাম করছেন মহারাজের কৃপায়, কত জপ করছেন, কত ধ্যান করছেন, কত বড় বড় মহারাজরা আসছেন এখানে, বড় মানে ভক্তরা আসছেন, এসে আপনাদেরকে এই রাধারানীর লীলা तो पद यात्रा के साथ प्रभु जी का संपर्क वहीं पंढरपुर में हुआ। इसके बाद दक्षिण भारत की यात्रा में थे। जगन्नाथपुरी तक तो हमें याद है कि दूसरे कुकिंग करते थे। जगन्नाथपुरी के बाद और कल्याणी के पहले मतलब आपके किसी समय राधा दूती प्रभु किचन के इंचार्ज हो गए थे। फिर जगन्नाथपुरी तक दूसरे का पूरे साउथ इंडिया में। जगन्नाथपुरी के बाद कल्याणी से जब हम लोग पदयात्रा करते थे, कल्याणी आप लोग जानते हैं, शायद उसी के आसपास से किचन के पहले देख रेख करते थे और लोग करते थे। इसके बाद परिक्रमा करते पदयात्रा करते हम लोग यहाँ आए। तो प्रभु जी एक बात बता रहे थे कि यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिला था। इनके मन में एक इच्छा रहती थी, वासना बांग्ला में कहते हैं, हिंदी में वासना अच्छा नहीं माना जाता कहना। इच्छा रहती थी कि राधा कुंड तट कुंज कुटीरे गोवर्धन पर, यह इच्छा रहती थी। यहाँ पर भी काफी वर्षों से सेवा करें। इस साल ऐसा हुआ, आप लोग प्रभु जी पर आप लोगों की कृपा से सचमुच राधा रानी ने वो इच्छा अपनी 1 महीने के लिए तो दे ही दिया ही। यहाँ तक फिर साहब बैग चले गए थे सुलभ किचन में। तो दयाराम प्रभु पहले थे, दयाराम प्रभु
भक्ति तो इनको दायित्व दिया गया कि सुलभ कीर्तन चलाने के लिए। तो जब चालू हुआ तो एक समय का भोजन पूरे फूल प्रसादम पेट भर के पेट भर के 2 तरह की सब्जी होती है, चावल खिचड़ी होता है, रोटी का उतना वहाँ पर आदर नहीं है, अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। अब हो गया तो 3 टाका में एकदम भर पेट कर कल्पना नहीं कर 3 टाका उस समय हो जाता था। 3 टाका में जो भी यात्री जाते थे, जो भी भक्त जाते थे, पूर्ण रूप से इतना प्रसादन अच्छा होता है, सुलभ होता है, स्वादु होता है, रुचिकर होता है और तुरंत डाइजेस्ट भी होता है, फिर दूसरे बार खाने की इच्छा होती तो उस समय वो दूसरा कोई किचन नहीं था जिस समय प्रभु जी चार्ज लिए। इसमें तो सन्यासी को ही बढ़ते थे, ब्रह्मचारी सन्यासी सब यदि कोई गेस्ट होता था तो केवल 3 रुपये में, और 3 रुपये में इस समय तक आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि 3 रुपये में कहाँ कोई खिलाए, बैठने नहीं देगा 3 रुपये। तो वहाँ से इसके बाद प्रभु जी बीच बीच में कभी आते थे, लेकिन 2001 से जब से परिक्रमा के किचन का चार्ज लिए तो 1 से 24 तक कितना वर्ष हुआ? 24 1 2 3 का 24 वर्ष 24 वर्ष तक भद्र प्रभु बार बार कहते हैं कि इनका बड़ा दिल है। जब भद्र प्रभु कहते हैं कि राधा द्वितीय प्रभु का बहुत बड़ा दिल है, खिलाने में बड़ा उत्साह है दिल। हमें आश्चर्य है कि छोटे शरीर में बड़ा दिल कैसे छाती तो इतना पता नहीं, बहुत बड़ा दिल है। मैंने भक्तों को खिलाना है, भक्तों को सुखी करना है, भक्तों को स्वस्थ। कितनी बार तृप्ति हुआ आपने? कितने बार बोले थोड़ा 2-3 आइटम बनाओ? हाँ जाओ ठीक है हम कर देंगे। मैं तो थक गया हूँ कम करते लेकिन मैं अब के द्रोह नहीं, मैं कम इसलिए करता हूँ, शायद चलना होता है तो अमृतम स्वल्प भोजनम, क्योंकि खूब आप पेट भर के खाते स्वादिष्ट होता है, ज़्यादा आइटम होता है खा लेते हैं और खाकर आपको चलना होता है। तो इसलिए हम भी आपके वेल विसर ही हैं, सोचते हैं कम खाएंगे, थोड़ा पानी पिएंगे तो प्रभु जी का है कि नहीं, बढ़िया से भक्तों को स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, विविध व्यंजन होना चाहिए, विविध तरह के सब्जी होना चाहिए ताकि उनके साथ शरीर में ताकत हो। ताकत रहेगा तभी ना चलेंगे, नहीं तो भूख लगेगा तो कहाँ चल पाएंगे। तो दोनों ही दृष्टिकोण से तो बहुत उत्साह से, बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से, बड़े स्नेह से भक्तों को प्रभु जी खिलाते हैं, राधा देवी को खिलाते हैं। आगे प्रथम बार आए थे तो थोड़ा हम आपसे सुनना चाहते। फर्स्ट परिक्रमा में आप थे, 87 थे ना, उसके विषय में थोड़ा प्रथम बार परिक्रमा हुआ था 87 में, तो इस महीने में हुआ था, फाल्गुन महीने में उस साल हुआ था। फाल्गुन महीने में 9 फरवरी को प्रारंभ किए थे, अंत कब है उस दिन 1 महीना से थोड़ा सा कम, 1 महीना का। তারপর আমরা হরে কৃষ্ণ, তারপরে আমাদের পদযাত্রা মায়াপুরে যান। মায়াপুর থেকে ওখানে আস্তে আস্তে আমি সেবায় নিযুক্ত হই। পরে 87 में আমাদের প্রথম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, 87 প্রথম পরিক্রমা হয়। পরিক্রমা আমাদের যখন এখানে হয় সেখানে আসি এখানে, আর এখানে গাড়িতে করে লোড করে সমস্ত জিনিস গাড়িতে করে লোড করে এক একটা জায়গায় যেতাম আমরা, যে তারপরে সেখানে যে আবার উনান তৈরি করা হতো,
তারপরে সমস্ত সামান কেনা হতো, তারপর সেখানে রান্না হতো, তারপর অনেক প্রসাদ দেওয়া হতো। আর তারপর প্রসাদ দেওয়া হতো, তখন হয়তো ঠিক টাইমে আমরা প্রসাদ পরিবেশন করতে পারতাম না, অনেক দেরি হতো। তেমনকি আমরা কৃষ্ণের যে জন্মস্থানের ভিতরে গিয়ে আমরা রান্না করেছি। জন্মস্থানের ভিতরে এখন ওখানে মথুরায় কৃষ্ণের জন্মস্থানে যেখানে এখন ফ্রি প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে, আপনারা ভিতরে যাবেন, সেখানে প্রথম গেট, তারপর ডান সাইডের যে গেটটি আছে সেই গেটের নিচে এক জায়গায় প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছে এখন। তা আমরা সেখানে নিজে আমরা ওখানে ভিতরের মধ্যে, তখন এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা ছিল না, সেখানে আমরা রান্না করেছি। তারপরে সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা যেমন হলো এই বদ্রীনাথে রান্না করেছি, তারপরে রাধাকুণ্ডে রান্না করেছি, তারপরে কাম্যবনে রান্না করেছি, আরও বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্নভাবে রান্না করেছি। আর আগে তখন অনেক মহারাজ এসছেন, অনেক হরিকথা, অনেক পরিক্রমার উৎসাহ উদ্দীপনা, আরও দিন এই পরিক্রমার উৎসাহ উদ্দীপনা। আর শ্রীধাম মায়াপুর থেকে অনেক ব্রহ্মচারী এসছে, তারা এসে আপনাদেরকে সুন্দর কীর্তন বা পরিবেশন করে প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন বা সব কিছু করছেন। তো এরকমভাবে আমরা মহারাজের কৃপায় আশীর্বাদে বিভিন্ন প্লেসে, যে এখানে জায়গায় গীতা থেকে 2টো পরিক্রমা বের হয়, তারপরে নামহট্ট থেকে 2-3টা পরিক্রমা বের হয়, তারপরে আমাদের সুলভ কিচেন থেকে আমরা হিন্দি পার্টি, আপনারা সকলে যাবেন, সকলে আপনাদের আমন্ত্রণ থাকলো, আপনারা সকলে ওখানে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা আসবেন। সেখানে মহারাজরা থাকেন, আমাদের স্বয়ং রাধা রমন স্বামী মহারাজ সেই পদযাত্রায় উপস্থিত থাকেন, আপনারা সকলে আসবেন, আপনাদের নিমন্ত্রণ থাকলো। সেখানে আমরা প্লেসে গিয়ে রান্না করেছি। তারপরে এরকমভাবে বা জগন্নাথ পুরীতেও সেখানেও আমাদের যে পরিক্রমা আরম্ভ হয়, সেখানেও যে আমরা রান্না করার জন্য সেখানে গিয়েছি বা সেই রান্নাতে সহযোগ করেছি। এখানেও আমরা এই বছরেও যদি আপনাদের আশীর্বাদ হয়, রাধারানীর আশীর্বাদ হয়, সেখানে আমরা গিয়ে রন্ধন করবো বা ভক্তদের প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করব। আপনারা সকলে আশীর্বাদ করবেন। জয় শ্রীলা প্রভুপাদ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, हरि हरि बोल। प्रथम जो परिक्रमा हुई थी ब्रज की 12 वनों की, कुछ बोल रहे थे, तो पहले बार परिक्रमा हुई थी तो किचन की क्या सिचुएशन और ये बता रहे थे। प्रथम बार हम लोग रुके थे, मथुरा से ही चालू किए थे, पहले वृंदावन से नहीं, मथुरा से। और जन्म स्थान जो ऊपर आप मंदिर दर्शन कर रहे थे, नीचे तो टीन शेड लगा हुआ था, वहीं पर पदयात्रा रुकी थी। और मेन गेट से निकलते हैं तो नीचे जो गेस्ट हाउस हुआ था वहाँ पर किचन था, वहीं पर बना था प्रसादम। और उस समय की परिपाटी जो दूसरे जगह पर जाना हो तो पूरा बर्तन भाषण जो कुछ होता था लेकर वहाँ जाते थे। यहाँ ब्रेकफास्ट बना लेते थे, ब्रेकफास्ट रास्ते में दिया जाता था, फिर बर्तन भाषण जो कुछ वहाँ पर ले जाकर किचन सेटअप किया जाता और प्रसाद फिर वहाँ बनना, परचेजिंग जो कुछ वहाँ होता था। तो स्वाभाविक आप समझ सकते हैं कि ये समय एक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा होता है, एकदम गरम वहीं से प्रसाद मिलता था, लेकिन टाइमिंग के विषय में कोई प्रथम 1 वर्ष तो पदयात्रा 10 वर्ष का 10 बजे ना 10 बजे रात में पहुंचे थे 10 वो भी नहीं कि रास्ते चलते जमुना जी में गिरते बाहर आते जैसे तैसे जमुना जी 10 बजे क्या 10 बजे ना 10 के बाद पहुंचे थे। कब खाए होंगे, कब संध्या आरती हुई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो पहले बार थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे, तो पहले बार ऐसे स्थिति थी, पूरे बर्तन को भाषण को सब कुछ, ब्रेकफास्ट यहाँ बनाना है, रास्ते में खिलाना है और फिर ले जाकर वहाँ पर सेटअप करना, वहाँ पर जगह देखना। और उस समय एडवांस पार्टी भी नहीं थी, निकल गए थे, कुछ पता नहीं था। लोकनाथ महाराज जी कह रहे थे ना
परिक्रमा करना है, शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो सच वो समय पता इतना ही नहीं पता था कि राधा हनुमान मंदिर है, हनुमान जी, शक्ति दो। हनुमान जी के विषय की बुद्धि भी देते हैं, बल भी देते हैं। हम लोग को बुद्धि भी दीजिए। तो कितनी कम जानकारी थी, रास्ते का ही पता नहीं था, लेफ्ट की जा रहे हैं, लेफ्ट राइट जा रहे हैं। कभी कभी ब्रेकफास्ट पहुंच ही नहीं पाता था, एकदम पता नहीं किधर जाना है। एक बार कौन सा काम में एकदम प्रसाद पहुंचा ही नहीं। तो उस गांव के कौन सा गांव था, खिचड़ी आजू बाजू में कोई गांव था, हमें याद नहीं आता। तो कम संख्या थी, 100-150 उस समय, उस 100 के आसपास संख्या थी। 5 भक्त उस में खा लिए, उसमें खा लिए, ऐसे ही खा कर कभी वैसा मधुर। तो प्रभु जी कह रहे थे वह भी दिन हम लोगों ने देखा है। इस समय तो एकदम 9:30 बजता है तो कंप्लेन आने लगता है। उस समय कंप्लेन का कोई डिपार्टमेंट नहीं थी। मिल गया नहीं मिला तो कोई बात करके खा कर चलो। ठीक है, तो हम लोग बहुत आभारी हैं प्रभु जी। বলেন হিন্দি পরীক্ষা চাপাটি দেওয়া হবে, তাহলে হিন্দি ভাষীরা যাবে নবদ্বীপ। हाँ प्रभु जी आमंत्रित कह रहे थे कि अब यहाँ तक पूरा करने के बाद नवद्वीप जगन्नाथपुरी में आइएगा, फिर मायापुर के लिए मायापुर में होता है तो उसके प्रसाद प्रभु जी ही सप्लाई कर। वहाँ तक अनेक ग्रुप है, खासकर हिंदी। हिंदी ग्रुप का अनाउंस कर दीजिए, हिंदी ग्रुप का अनाउंस कर दीजिए। हम प्रभु जी की अनाउंसमेंट कर कि हिंदी ग्रुप आप सबको आने के लिए, और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जैसा प्रसाद मिलता है वहाँ तो और बढ़िया सुलभ है, इससे भी बढ़िया से बढ़िया प्रसाद। रोटी की गारंटी है। একজন 5 লাখ টাকার দামে মেশিন দিয়েছে সুলভ। अब एक सुविधा क्या, एक व्यक्ति ने रोटी बनाने का मशीन दिया है, 5 लाख टका दाम है। एक व्यक्ति दे दिया तो अब रोटी बेलने की झंझट नहीं रहता, सेकने का भी नहीं। मशीन बढ़िया से बढ़िया रोटी प्रस्तुत कर देता है। केवल उसमें घी लगाना, वो भी लगा देता है कि नहीं मशीन, वो गिनना और हाथ से बस। इसके बाद सप्लाई था, अनलिमिटेड सप्लाई रहेगा आपका। प्रभु जी आमंत्रित कर रहे हैं, आइए परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, 12 वनों की परिक्रमा कर लिए, 9 द्वीपों। एक बात हमसे एक भक्त पूछा कि साधु महात्माओं को 108 क्यों लिखते हैं? तो हम क्या, जब कोई पूछा कि किसी व्यक्ति को 108 क्यों लिखते, मैं तो शायद कोई मेरे मन में बताया कि देखिए 12 वन और 9 द्वीप, जो 12 वनों की यात्रा कर लिया और दोनों गुणा करने से 108 होता है। तो एकदम साधु बनना चाहते हैं, 108 होता है ना, गणित कोई पढ़ते हैं ना, वर्णवाई ठोतर से, तो आप सचमुच साधु हो जाएंगे। 108 स्त्री 108 से। तो आपने यहाँ 12 वनों की यात्रा कर लिए, 9 द्वीप का कर लेंगे, बस आप पार। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। আমরা অনেক প্রয়াস করার পরে আমাদের ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার কমিটি মহারাজ আর বড় মহারাজ সমস্ত প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা শ্রীজি রাধারানীর পাদপদ্মে আমরা একটা ছোট্ট জমি এখানে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার জমি ক্রয় করা হয়েছে। সেই জমিটা ক্রয় করতে অনেক টাকা লেগে গেছে। তা সেখানে জমির জন্য আমাদের সেখানে একটা রন্ধনশালা নির্মাণ করতে হবে। আর আমরা চাইছি যে এখানে একটা যেন
সুন্দর রুটির মেশিন থাকে, তাহলে আমরা দু টাইম রুটি আপনাদেরকে সুন্দরভাবে সাপ্লাই করতে পারবো। ঘি তো এখন খুব খারাপ, भालो घी नहीं आपको हाँ भालो घी नहीं ये बहुत बदनाम हो गया है। সেই জন্য সুন্দরভাবে সুন্দর রুটি করতে পারবো। আমরা এই রামচন্দ্র লীলায় শুনেছি যে কাঠ বিড়ালি সাগর বেঁধেছে, তা আমরা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই মহতি সেবার জন্য একটা ছোট রাধারানীর চরণ পদ্মে ছোট একটা কিচেন করার জন্য প্রয়াস করছি, তার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন আছে। আপনারা ছোট ছোটোভাবেও যদি টাকা আপনারা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাতে যদি আপনারা সহযোগ করেন, আর রাধারানী খুব আশীর্বাদ করবে আপনাদেরকে, গুরুবর্গ বৈষ্ণবী সকলে আশীর্বাদ করবে। আপনারা এটা বিচার করে দেখবেন, যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে না পরে আস্তে আস্তে সেটা মহারাজ বলবেন হিন্দিতে। জয় প্রভুপাদ কি জয় महाराज। हरे कृष्ण। मैं प्राय इस माइक का स्टेज से कमर्शियल प्रयोग नहीं कभी करता हूँ करना भी, लेकिन प्रभु जी के बिहाफ में ক্ষমা করুন, আমাকে মহারাজ বলছেন, আমি ছোট মুখে একটা বড় কথা বলে मैं परिहास के प्राय मैं इस माइक का इस स्टेज से कमर्शियल यूज नहीं करता हूँ, लेकिन प्रभु जी बता रहे थे जो उसका अनुवाद मैं करता हूँ। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की कृपा से एक छोटा सा भूखंड प्राप्त हो गया, ऑलरेडी वो अधिकृत कर लिया गया हो गया है। अगले साल से उसमें ही कुकिंग करना है, तो उसके लिए निर्माण कार्य अभी बाकी है। भूमि तो मिल गया लेकिन निर्माण कार्य बाकी। प्रभु जी कह रहे थे कि यदि सब हम लोग भक्त मिलकर क्षुद्र क्षुद्र छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अल्प अल्प हम लोग जैसा सहयोग करेंगे तो दूसरे साल वो तैयार हो जाएगा, किचन तैयार हो जाएगा सब कुछ। तो प्रसादम का जो स्टैंडर्ड है अभी भी अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकता है। तो प्रभु जी कह रहे थे कि आप लोग हैं, आप लोग और प्लस आपके मित्र होंगे जहाँ होंगे उनसे बता दीजिए। अच्छा तो होता है कि एक व्यक्ति हम लोगों के सामने होता है, किचन बना कर दे देता, वो नहीं होता तो 2 आदमी केवल, वो नहीं होता तो 5 आदमी केवल, किसी को 5 है, और नहीं तो वह नहीं होगा तो सब हम लोग मिलकर क्षुद्र क्षुद्र क्या हिंदी में छोटा छोटा माधुकरी जैसा जो मधुमक्खी होती है फूल से थोड़ा सा वहाँ से लेती है, हम लोग माधुकरी भी इकट्ठा करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो अगले साल से वह तैयार हो सकता है किचन। और किचन तैयार हो सकता है जो बढ़िया से हो जाएगा तो मशीन भी आ जाएगा शायद रोटी का, तो किसी रोटी का भी शिकायत नहीं रहेगा, रोटी की गारंटी रहेगी। तो जगह अब आज तो रात्रि हो गई है, लेकिन एकदम नज़दीक है, आप बैठे ठीक पीछे थोड़ी दूर पर परिक्रमा मार्ग से ज़्यादा 100 मीटर 200 मीटर पीछे है। तो विचार कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा उसमें सहयोग करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उस किचन का निर्माण हो जाए और अगले साल उसी किचन में अपने किचन में राधा दूती प्रभु बैठ कर कुकिंग कर জয় প্রভুপাদ কি জয়। আমাদের কিচেনে আমরা আমাদের ভক্তদের কিছু কিছু পরিশ্রমের বাবদ কিছু কিছু প্রণামী দেওয়া হয়। তা আমরা একটা সিদ্ধান্ত করেছি, আমাদের কমিটি যারা কিচেনে আছে, অসীম প্রভু, প্রদীপ প্রভু, গোবর্ধন প্রভু, রামকানাই প্রভু, গোবিন্দ প্রভু, আমাদের যারা কিচেনে কমিটিতে আছে, তা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা প্রায় 1 বছর হয়তো সম্ভব হবে না, আমরা 2 বছরে 2 লাখ টাকা দেওয়ার জন্যে রাধারানীর এই সেবা কাজে আমরা চিন্তা করছি। সেটা 2 বছরে আমরা 2 লাখ টাকা সেখানে এই যে কিচেন তৈরি হবে তাতে আমরা দেওয়ার জন্য বাসনা করছি, আপনারা আশীর্বাদ করুন। देखिए जो कुकिंग भक्त एकदम गरीब से गरीब भक्त, लेकिन उन सबों के बिहाफ में
प्रभु जी संकल्प कर रहे हैं कि 2 लाख टका 2 लाख 1 लाख 30 वर्ष और 1 लाख मैं 2 वर्षों में 2 लाख टका। एकदम सबसे गरीब भक्त हैं जो किचन में, उनसे गरीब कोई हो ही नहीं सकता है। जब वो लोग 2 लाख दे सकते हैं, आप कुछ प्रयास करेंगे तो 2 करोड़ दे सकते हैं। एक हल मैं बना हाँ? एक हल मैं बना दूंगा। रोज ही फल दे देंगे। तो एक कितना % हो गया? हाँ महाराज जी, हमने हिसाब करते 2100 स्क्वायर फुट का जो बना हुआ है, 2100 स्क्वायर फुट का एक हल होता है। 2 हल हमें चाहिए, एक रेसिडेंस एक किचन। तो किचन मेरे तरफ से। तो देख 2 लाख टका राधा देती और 1 फ्लोर का निर्माण राधाष्टमी बहुलाष्टमी है, राधा कुंभ के तट पर इष्ट देव पर संकल्प ले रहे हैं। 1 फ्लोर जितना उसका खर्च होगा, जितना उसका पूरा तैयार कर देंगे जैसे तैसे। जय इष्ट देव प्रभु की, प्रभुपाद की। तो 2 आदमी मिलकर तो 1 फ्लोर तैयार हो गया। नहीं, ये फ्लोर तो हमारी पूरा बहुत बड़ा योगदान आप बहुत सा कर चुके हैं अभी, और तब तो कोई कंपटीशन में नहीं है। अब चढ़ कमर्शियल पर जो करने ही लगेंगे तो यही कर लेते। ভাগবত में দ্বিতীয় স্কন্ধে 3য় অধ্যায় বলেছেন যে দেবে তাকে ভগবান তাকে তার 1 কোটি নয়, বলছে 100 কোটি কোটি গুণ তাকে দেবে। ভগবান নিজে বলেছেন এই ভাগবতমের 2য় স্কন্ধের 3য় অধ্যায়ের 17 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য। मोटामोटी एक फ्लोर कि बनाने जो कोई भगवान को अरे बड़े सहज शब्दों में आ गए, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। एक फ्लोर के लिए कैलकुलेशन 25 लाख लगेगा। 25 लाख लगभग 1 फ्लोर को तैयार करने में लग सकता है। तो वो तो हो गया। ठीक है, कल तक हम लोग पूरा करेंगे कि एस्टिमेट पूरे का कितना होगा? पूरा हमारे जम को लग रहा है करीब 70। तो हम लोग संकल्प के यहाँ तक चलते चलते बद्रीनाथ तक ज़्यादा से ज़्यादा काम बंद तक चलते चलते हम लोग पूरा कर लेते हैं। यहाँ भी आप लोग तैयार होकर नहीं आएंगे, 1 दिन रखेंगे फंड रेजिंग का ही का, और भी भक्त आए सब लोग रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम बंद चलते चलते 70 हो जाना, 70 पूरा हो जाना। 70 में 27 हो गया, रिमेनिंग रहेगा। काम बंद तक चलते चलते पूरा कर लेना। बहुत लोग यहाँ आए हैं। भारत की पॉलिटिकल राजधानी तो भले दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी है बॉम्बे। और हम देखते हैं कि बॉम्बे से बहुत चेहरा यहाँ दिखता है। इसके साथ गुजराती लोग को उनमें दान देने की बड़ी इच्छा रहती है, उत्साह भी रहता है। और विश्व का सबसे समृद्ध देश वहाँ से ही भद्रपुर हुआ। भद्रपुर तो फकीर है, लेकिन इनका कांटेक्ट तो बहुत लोगों से है, डायरेक्ट परिचय है। क्या नाम है? अम्बरीश प्रभु से और स्वाहा माता जी से परिचय है आपके साक्षी जी का। तो साक्षी पर भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए, भद्र प्रभु है ही। ये बहुत छोटा है, इतना बड़े लोग में देना नहीं मिल जाएगा। अब अच्छा है, उधर जाने की जरूरत नहीं, इसी क्राउड से 70 इसी क्राउड से कर दे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जल्दी करना था, लेकिन बहुत आरती हम लोग प्रारंभ करते हैं। कमाल कृष्ण महाराज বলেছেন একটা ছোট কথা আমি বলে দেন। কমাল কৃষ্ণ মহারাজ বলেছেন মানে শুধু একটু করলা ভাজা খেয়ে, বলছে করলা ভাজা কে করেছে? বলছে রাজদূত। বলছে আমি বলছি রাজদূতি মারা যাওয়ার পরে রাজা রানীর কাছে সবাই সাহায্য एकदम कमाल कृष्ण महाराज स्वयं। एक बार कोई करेला का कुछ सब्जी बना, महाराज जी
तमाल कृष्ण को दिया गया तो पूछे कि कौन बनाया है करेला की सब्जी, तो पता लगा कि राधा दूती प्रभु सब खिला रहे थे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है। अभी कह रहा है कि फिर से रेवती नहीं क्या नाम बलराम जी की माँ का रोहिणी जी के पाकशाला में राधा रानी को ये सहयोग करेंगे जाकर।